हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अदिति एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी लड़की थी, लेकिन उसमें कमी ये थी कि वो आलसी थी और जब देखो पड़ी रहती। उसकी इन सब आदतों से उसकी माँ उससे बड़ी परेशान थी और उसको खूब समझाती थी कि थोड़ा सा घर का काम सीख ले, लेकिन उस पर अपनी माँ की बातों का रत्ती भर भी असर नहीं था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ केतकी उसके पास आकर कहती है, अरे फिर से चादर तान कर सो रही है तू, उठ जा। उम्र देख अपनी, कितनी आलसी है तू इस उम्र में भी। चल उठ जा जल्दी से। क्या माँ, सोने दो ना। मुर्गे भी इतना बांग नहीं देते जितना सुबह सुबह आप शोर करती हो। शोर नहीं, तेरे सर पर बैठकर तांडव भी करूंगी अगर तू अभी के अभी उठी नहीं तो। आई समझ? हाँ माँ, उठ गई। अब नीचे चलो, मैं आती हूँ। केतकी अदिति के कहने पर नीचे चली जाती है और अदिति वापस सो जाती है। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन केतकी अदिति को देखती है कि वो टीवी के आगे बैठकर चिप्स खा रही है और उसको देखकर केतकी कहती है, अरे तुझे तो समझाना ही बेकार है। मैं तुझे बोल कर गई थी कि साफ सफाई कर लियो और तू आराम कर रही है। माँ, ये चिप्स का पैकेट खाकर साफ कर रही हूँ। अच्छा बकवास मत कर और सुन, आज तुझे देखने लड़के वाले आएंगे शाम को, तो अच्छे से तैयार हो जाना। अदिति केतकी की बात सुनकर शर्मा जाती है। जिसके बाद शाम को तुषार अपनी माँ सरला के साथ अदिति को देखने आता है। केतकी सरला से झूठ बोलती है कि उसकी बेटी बहुत फुर्तीली है और घर का सब काम जानती है। ये सुनकर सरला शादी के लिए तुरंत मान जाती है और तुषार और अदिति भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। वक्त बीतता है और कुछ महीनों बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। अदिति अपने नए ससुराल में कदम रखती है। सब अच्छा चल रहा था कि अदिति अगले दिन जब देर से उठकर नीचे आती है तो देखती है कि तुषार और सरला साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और सरला अदिति को देखते हुए कहती है, ये क्या बहू, तेरी माँ ने तो बोला था तू बहुत फुर्तीली है और तुझे देखकर तो लग रहा है कि तू आलस की टोकरी है। हम सब ने नाश्ता खत्म भी कर लिया और तेरी नींद अब टूटी है। जाने दो ना माँ, शादी की थकान होगी। छोड़ो अदिति, माँ को तो मजाक करने की आदत है। तुम यहाँ बैठो और नाश्ता करो। तुषार के कहने पर अदिति बैठकर नाश्ता करती है। अदिति घर का काम तो करती पर धीरे धीरे और सुस्ती से। एक दिन वो सोफे पर बैठकर टीवी सीरियल देखते हुए मटर छील रही थी। तभी टीवी पर एक सीरियल आता है जिसमें बहू रॉबर्ट थी और सब काम फुर्ती से कर रही थी। ये सब देखकर अदिति को भी शरारत सूझती है और वो रॉबर्ट की तरह सब काम जल्दी जल्दी करने लगती है। और जब उसकी सास थोड़ा टहल कर बाहर से घर आती है तो अपनी बहू को फिर से सोफे पर पसरा देखकर कहती है, तुझे जब छोड़कर गई थी तब भी तू सोफे पर ही थी, अब भी वही है। तूने कोई काम किया भी है या नहीं? मम्मी जी, मैंने सब काम कर दिया। कपड़े धो दिए, बर्तन हो गए, झाड़ू पोछा खाना सब हो गया। अब आप बोलो तो मैं आपका गला दबा दूं, मेरा मतलब पैर। क्या कहा बहू तूने? मेरी आलसी बहू ने सब काम कर लिया और ये तू रोबोट की तरह क्यों बोल रही है? क्या हुआ है तुझे? ठीक तो है ना तू? मम्मी जी, मैं बढ़िया हूँ। अब आप मुझे कमांड दीजिए कि मुझे क्या करना है। सरला को कुछ समझ नहीं आता कि उसकी बहू को क्या हुआ है और अब अदिति रोबोट की तरह चलती और बात करती, सारे काम भी मशीन की तरह जल्दी जल्दी करती और अपने खाली समय में रोबोट बहू वाला सीरियल देखा करती। ये देखकर सरला हैरान और खुश दोनों थी। एक दिन जब तुषार कमरे में था तो अदिति को देखकर प्यार से उससे कहता है, क्या यार अदिति, तुम जब देखो घर के कामों में लगी रहती हो, थोड़ा टाइम मुझे भी दो। ठीक है तुषार जी, आप मुझे कमांड दीजिए कि मुझे क्या करना है। वाह वाह, दुनिया भर की बीवी अपने पति को कमांड देती हैं और मेरी पत्नी मेरा हुक्म मानना चाहती है। ये तो बढ़िया बात है। शुक्रिया तुषार जी, अब कमांड दीजिए। एक काम करो, तुम जाकर एक गाना लगाओ, हम दोनों साथ में डांस करेंगे। अदिति तुषार की बात सुनकर रोबोट स्टाइल में जाती है और एक रोबोट वाला गाना चलाकर रोबोट स्टाइल में नाचने लगती है। ये देखकर तुषार अपना माथा पकड़ लेता है और मन में कहता है, सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। मैंने क्या किया है तुषार? कितना प्यारा गाना है, आओ मेरे साथ नाचो। इसका रोबोट भूत उतारना पड़ेगा, वरना मेरे बच्चे नहीं होंगे, छोटे छोटे रोबोट होंगे। ये सोचकर तुषार गुस्से में सो जाता है और अगले दिन सरला के साथ प्लान बनाता है
कि आखिर कैसे अपनी बीवी का भूत उतारे। जिसके बाद सरला को एक आइडिया आता है और वो तुषार को एक तरकीब बताती है। इस तरह कुछ घंटे बाद जब अदिति रोबोट स्टाइल में चलकर आती है तो तुषार और सरला से कहती है, अच्छा हुआ आप दोनों मुझे यहीं मिल गए। बताइए मेरे लिए क्या कमांड है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तुम ना एक काम करो, मेरे लिए राजमा चावल, कोफ्ते, दही बल्ले और खीर बना दो। आज कुछ अच्छा खाने का मन है। ओके, कमांड रिसीव। ये कहकर अदिति जाने लगती है तो सरला उसे रोक कर कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही है, मेरी कमांड नहीं सुनेगी। ये सब काम करके ना घर का झाड़ू पोछा कर देना, अचार छत पर सुखा देना, कपड़े धो देना, नए साल की सफाई कर देना और बाजार से जाकर राशन ले आना और शाम को मार्केट से सब्जियां भी ले आना। आज मेरा काम का मन नहीं है और तू तो रोबोट बहू है ना, तो ये सब कर लेगी। अदिति घबराती हुई वहाँ से रोबोट स्टाइल में चली जाती है और जल्दी जल्दी सब काम करती है, जिस वजह से वो थक जाती है और सब काम खत्म करके वो जैसे ही शाम को आराम करने सोफे पर बैठने को होती है तभी सरला और तुषार वहाँ आकर कहते हैं, बहू बैठी क्यों है, सब काम हो गया क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने सब काम कर लिया है, इसलिए बैठ रही थी। अरे अदिति, रोबोट थकता थोड़ी है जो तुमको बैठने का मन कर रहा है। हाँ बहू, अभी तो तुझे रात का खाना भी बनाना है। जा एक काम कर, आज यहीं कोई 25 लोग खाने पर आ रहे हैं तो सबके लिए बढ़िया सा खाना बना दे। किस लिए आ रहे हैं मम्मी जी? बहू तू रोबोट है, तुझे क्या लेना, क्यों आ रहे हैं? रोबोट में फीलिंग थोड़ी होती है। चुपचाप जाकर कमांड मान और खाना बना। अदिति बेचारी मरती क्या ना करती, वो रसोई में जाती है और सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाकर तैयार करती है। जिसके बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसका पति और सास उसका ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं और तुषार के हाथ में कुछ बिजली के तार है, जिसे देखकर वो घबराते हुए कहती है, ये क्या तुषार जी, आपके हाथ में बिजली के तार क्यों हैं? अदिति, भले तुम रोबोट हो पर हो तो मेरी बीवी ना। कितनी थकी हुई लग रही हो, ये तार लगाकर मैं तुमको चार्ज कर दूंगा। सोच रहा हूँ ये तार तुम्हारे मुंह में लगा दूं। सोच मत, लगा दे बेटा, वैसे भी इसका मुंह बहुत चलता है। नहीं नहीं, मुझे चार्ज करने की अभी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अदिति, हम हिंदुस्तानी हैं, जब मोबाइल 70% चार्ज होता है तो भी हम 100 करने के लिए चार्ज पर लगा देते हैं, तो तुमको भी चार्ज कर देता हूँ ना। ये बोलकर तुषार तार लेकर उसकी तरफ जाता है और ये सब होते देखकर अदिति इंसानों की तरह भागने लगती है और डर जाती है। जिसके बाद वो कान पकड़कर तुषार और सरला से कहती है, सॉरी मम्मी जी, सॉरी तुषार जी, ये सब करने में मुझे मजा आ रहा था और मम्मी जी मुझे आलसी बोलती थी और रोबोट की एक्टिंग करके मैं सब काम जल्दी कर पा रही थी और मजा आ रहा था। अब से ये सब बंद, मुझे बिजली का झटका मत दो। भगवान का शुक्र है तुम मान गई और अब मुझे एक रोबोट बीवी के साथ नहीं रहना पड़ेगा। जा बहू, अब जल्दी से सबके लिए खाना लगा दे, बड़ी भूख लगी है। माँ जी, अब मैं आपकी आलसी बहू हूँ, रोबोट बहू नहीं, तो खाना खुद लगा लीजिए। वैसे भी मैं आज इतना काम करके थक गई हूँ, मुझे आराम चाहिए। ये बोलकर अदिति आराम से बैठ जाती है और सरला खुद ही अपना माथा पकड़कर सबके लिए खाना लगाने चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।